तो चलिए देखते हैं कि प्रतिबिंब क्या है। प्रतिबिंब अभी हम लोग आप लोगों को बताएं कि सूरज अगर आपके सामने होगा तो पीछे प्रतिबिंब बनेगा, अगर पीछे सूरज है तो प्रतिबिंब आगे बनेगा। जैसे हमारे आगे लाइट लगा हुआ है तो पीछे देख सकते हैं यहाँ बोर्ड पे प्रतिबिंब बन रहा है, मतलब कि छाया बन रहा है, मतलब कि हमारा छाया बन रहा है। तो प्रतिबिंब क्या है, तो किसी बिंदु स्रोत से निकली प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर एक दूसरे से मिलती है या कट करती है या फिर जहाँ से आती हुई प्रतीत होती है उसी को क्या कहते हैं, प्रतिबिंब कहते हैं। प्रतिबिंब किसे कहते हैं कि किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर एक दूसरे से टकराती है, मिलती है या जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं प्रतिबिंब। तो आप लोग नोट करते चलिएगा बच्चों, प्रतिबिंब किसे कहते हैं। प्रतिबिंब समझ गया। और प्रतिबिंब देखेंगे कितने प्रकार के होते हैं। प्रतिबिंब के प्रकार, प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं। पहला हो गया वास्तविक प्रतिबिंब, और दूसरा हो गया काल्पनिक प्रतिबिंब, तो अभी जानेंगे कि काल्पनिक प्रतिबिंब क्या है, वास्तविक प्रतिबिंब क्या है। वास्तविक प्रतिबिंब बोले तो जब कोई प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर रियल में मिलती है, वास्तव में कट करती है उसे क्या कहते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब किसे कहते हैं, जब कोई प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के बाद वास्तव में रियल में एक दूसरे को कट करती है जिस बिंदु पर, उसे क्या कहते हैं, उससे उस बिंदु स्रोत का वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब के बाद है काल्पनिक प्रतिबिंब। तो काल्पनिक प्रतिबिंब किसे कहते हैं कि तो दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु स्रोत से, जब कोई प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु स्रोत से आती हुई प्रतीत होती है, तो उसे क्या कहेंगे, काल्पनिक प्रतिबिंब कहेंगे। काल्पनिक प्रतिबिंब किसे कहेंगे कि जब कोई प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है तो उसे क्या कहते हैं, काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। अब देखेंगे कुछ पॉइंट है वास्तविक प्रतिबिंब के लिए और काल्पनिक प्रतिबिंब के लिए। तो वास्तविक प्रतिबिंब में देखेंगे कि वास्तविक प्रतिबिंब में जो होता है ना, वस्तु का प्रतिबिंब जो होता है सदैव उल्टा होता है। मतलब कि अगर मान लीजिए कोई पदार्थ है और उसका जब कोई प्रतिबिंब बनता है, वास्तविक प्रतिबिंब, तो क्या होता है, उल्टा होता है। क्या होता है, उल्टा होता है। इस बात को नोट करते चलिएगा। और जो होता है दूसरा नंबर, पहला नंबर नोट कर लीजिएगा कि वास्तविक प्रतिबिंब जो है उल्टा बनता है, और दूसरा नंबर कि इसे जो है इस वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। नोट कर लीजिएगा कि वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। और अगला देखेंगे काल्पनिक प्रतिबिंब में, तो जो आप वास्तविक प्रतिबिंब पढ़े हैं वही उसी का उल्टा हो जाएगा, तो वास्तविक प्रतिबिंब में क्या पढ़े हैं कि वास्तविक प्रतिबिंब में वस्तु का उल्टा बनता है प्रतिबिंब, और काल्पनिक प्रतिबिंब में पढ़ेंगे कि प्रतिबिंब जो होता है, काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा वस्तु के सीधा होता है। और ये जो इसे जो है काल्पनिक प्रतिबिंब वास्तविक प्रतिबिंब को क्या होता है, पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, लेकिन काल्पनिक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। और एक बात तीसरा नंबर नोट कीजिएगा काल्पनिक प्रतिबिंब में कि काल्पनिक प्रतिबिंब को जो है डॉट रेखा से दर्शाते हैं, टूटी हुई रेखा से दर्शाते हैं। टूटी हुई रेखा से बोले तो यही देख सकते हैं, टूटी हुई रेखा पूरी तरह से सीधी रेखा से नहीं बनाएंगे, टूटी हुई रेखा से दर्शाएंगे। तो अभी तक आप लोग जान गए कि वास्तविक प्रतिबिंब, काल्पनिक प्रतिबिंब क्या है, प्रतिबिंब क्या है। और आगे देखेंगे कि पार्श्व परिवर्तन क्या है, पार्श्व परिवर्तन क्या है, पार्श्व परिवर्तन। तो पार्श्व परिवर्तन बोले तो आप लोग हमेशा प्रत्येक रोज आप देखते हैं पार्श्व परिवर्तन। बस आपको नाम बताएंगे, एक बार समझाएंगे, आप लोग समझ जाइएगा कि पार्श्व परिवर्तन आखिर रियल में क्या होता है।
तो रियल में पासर परिवर्तन का अर्थ होता है जब आप आईना में देखते होइएगा, आप अपना चेहरा आईना में देखते होइएगा और उस समय जब आप बाल को सोटिएगा दाहिने हाथ से तो आपको लगेगा मिरर में, आईना में, कि हम बाएं हाथ से सोट रहे हैं, बाएं हाथ से बाल को संवार रहे हैं। तो यही इसी गुण को क्या कहते हैं, पासर परिवर्तन कहते हैं। कि हम दाएं हाथ उठाए और लग रहा है मिरर में क्या कि बायां हाथ उठा हुआ है, दाएं हाथ से खा रहे हैं, लग रहा है कि जैसे मिरर में बाएं हाथ से खा रहे हैं। तो इसी परिवर्तन को क्या कहते हैं, पासर परिवर्तन कहते हैं। तो हम लोग फिजिक्स की भाषा में लिखेंगे कैसे, उत्तर कैसे देंगे क्वेश्चन का, तो मतलब कि नोट कर लीजिएगा, हम बोल रहे हैं तो लिखिएगा कि समतल दर्पण में किसी वस्तु का दाएं हाथ का प्रतिबिंब जो होता है बाएं हाथ दिखाया जाता है। दाएं हाथ का प्रतिबिंब जैसे कि दाएं हाथ का जो प्रतिबिंब होता है ना, वो बाएं भाग में दिखाई देता है। तो इसी परिवर्तन को क्या कहते हैं, पासर परिवर्तन कहते हैं। पासर परिवर्तन कहते हैं। और ये जो होता है समतल दर्पण में होता है, गोलीय दर्पण में। अभी तक हम लोग सब समतल दर्पण ही पढ़ रहे थे, तो आप लोग पासर परिवर्तन हम आई होप अच्छी तरह समझ गए होंगे और लिख भी लिए होंगे। तो चलिए आगे पढ़ते हैं। अभी तक समतल दर्पण पढ़ रहे थे, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण क्या होता है, गोलीय से हमको आप यहाँ पे पढ़े होंगे गोलीय दर्पण, इसी से पता चल रहा है कि दर्पण कैसा होगा। तो अभी हम देखेंगे गोलीय दर्पण। अभी तक देख रहे थे क्या, समतल दर्पण। अभी देखना है कि गोलीय दर्पण क्या है। गोलीय दर्पण देखने से ही पता चल रहा है कि गोलीय मतलब कि कोई दर्पण जो होगा गोल होगा। अभी तक हम लोग समतल दर्पण पढ़ रहे थे, मतलब कि सीधा दर्पण। अभी इसके बाद पढ़ेंगे हम लोग गोलीय दर्पण। तो गोलीय दर्पण होता क्या है, तो चलिए देखते हैं कि गोलीय दर्पण क्या होता है। तो गोलीय दर्पण बोले बच्चों तो एक गोलीय भाग है जिसके किसी हिस्से को यहाँ से यहाँ तक मान लेते हैं, काट लेते हैं, इसे काट लिए तो ये निकल गया। तो इसी दर्पण को क्या कहेंगे, गोलीय दर्पण कहेंगे। बस इसी को क्या कहेंगे, गोलीय दर्पण कहेंगे। जो एक तरफ से रजित किया होगा, या तो बाहर से अंदर से या फिर बाहर से। रजित किया हुआ आपको समझा दिए हैं कि रजित किया हुआ मतलब कि रंगा हुआ, एक तरफ से रंगा हुआ है और दूसरा तरफ से प्रकाश का परावर्तन हो रहा है। तो इसी को क्या कहेंगे, गोलीय दर्पण कहेंगे। तो आप लोग सिंपल भाषा में समझ गए होंगे और इसी को हम परिभाषा के रूप में लिखा देते हैं कि आखिर गोलीय दर्पण किसे कहते हैं। तो गोलीय दर्पण आप लोग लिख सकते हैं बच्चों। गोलीय दर्पण को इंग्लिश में स्फेरिकल मिरर भी कहते हैं, स्फेरिकल मिरर। तो आप लोग लिख सकते हैं गोलीय दर्पण कि किसी खोखले गोले का, खोखले गोले बोले तो अंदर से पूरा खाली हो, किसी भरा हुआ मतलब दर्पण नहीं ले सकते हैं। नहीं भरा दर्पण नहीं ले सकते हैं, भरा हुआ नहीं ले सकते। भरा हुआ ले सकते हैं, काहे नहीं ले सकते हैं। अगर भरा हुआ हो तो एक तरफ से भरा हुआ हो, लेकिन जिस तरफ से प्रकाश का परावर्तन हो, मान लीजिए यह इधर से भरा हुआ हो तो इधर से प्रकाश का परावर्तन हो, और ये भरा हुआ हुई हो तो यह रजित किया हुआ काहे नहीं ले सकते। अगर मान लीजिए गोलीय दर्पण हम इसलिए बोले हैं, बिकॉज गोलीय दर्पण इसलिए बोले हैं क्योंकि गोलीय दर्पण जो होता है दो प्रकार का होता है। गोलीय दर्पण दो प्रकार का होता है, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। और अवतल और उत्तल दर्पण में जो होता है ना, हम दोनों तरफ से पढ़ने वाले, पहले ही आपको बता चुके हैं कि एक तरफ से कोई बाहर से रंगा हो सकता है या फिर कोई अंदर से रंगा हो सकता है। तो जब अंदर से रंगा हो तो ठीक है, इसको हम ले सकते हैं। लेकिन जब बाहर से रंगा हो तो ये तो भरा रहेगा, तो फिर यहाँ से कहाँ से समतल हो जाएगा, भरा रहेगा तो काटेंगे तो ये समतल दर्पण हो सकता है। तो समतल दर्पण में इसलिए हम लोग केवल खोखला दर्पण ही लेंगे। तो किसी मतलब खाली हो, वही। तो आई होप अच्छे से समझ रहे होंगे। तो आप लोग लिख भी सकते हैं कि गोलीय दर्पण क्या है। तो गोलीय दर्पण किसी खोखले गोले का वह भाग पहले ही बता चुके हैं, वह भाग, कोई भाग कट कर लेंगे। किसी खोखले गोले का वह भाग जो एक तरफ से या तो अंदर से या फिर बाहर से एक तरफ से रंगा हुआ हो।
तो उसे क्या कहेंगे, तथा दूसरे सतह से जो हो ना बताए हैं, दूसरे सतह से प्रकाश का परावर्तन हो तो उसे क्या कहेंगे, गोलीय दर्पण कहेंगे। गोलीय दर्पण किसे कहते हैं कि किसी खोखले गोले का वह भाग जो कि एक तरफ से रजित किया गया हो तथा दूसरे भाग से प्रकाश का परावर्तन हो, उसे क्या कहते हैं, गोलीय दर्पण कहते हैं, स्फेरिकल मिरर कहते हैं। अभी बताया आपको कि स्फेरिकल जो मिरर होता है 2 प्रकार का होता है। पहला हो गया अवतल दर्पण, दूसरा हो गया उत्तल दर्पण। तो अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण क्या है अभी हम लोग पढ़ेंगे। तो पहला नंबर आप लोग अवतल दर्पण लिख कर डैश दे देंगे और समझेंगे अवतल दर्पण के बारे में। अवतल दर्पण क्या है, तो अवतल दर्पण समझे बच्चों। तो अवतल दर्पण अभी आपको बताया है कि एक तो बाहर से रंगा हुआ हो, एक अंदर से रजित किया गया हो। तो वैसा दर्पण है, वैसा अवतल दर्पण उस दर्पण को कहते हैं जिसमें जो हो, अवतल दर्पण उस दर्पण को कहेंगे जिसमें धंसे हुए भाग से क्या हो, प्रकाश का परावर्तन हो और बाहर वाला भाग जो हो क्या हो, रजित किया हो, उसे अवतल दर्पण कहते हैं। अवतल दर्पण किसे कहेंगे बच्चों, जिससे धंसे हुए भाग से, धंसा हुआ बोले तो जिस तरफ धंसा हुआ है मिरर जिस तरफ अंदर की तरफ धंसा हुआ है उस तरफ से प्रकाश का परावर्तन हो तथा उभरे हुए भाग से मतलब कि बाहरी भाग से रजित किया गया हो, उसे क्या कहेंगे, अवतल दर्पण कहेंगे। और इसी का उल्टा, जस्ट उल्टा, उत्तल दर्पण जस्ट इसका उल्टा होता है। उत्तल दर्पण किसको कहेंगे, जिसमें जो है उभरे हुए भाग से प्रकाश का परावर्तन हो तथा धंसे हुए भाग को रजित किया गया हो, उसे क्या कहेंगे, उत्तल दर्पण कहेंगे। अवतल दर्पण किसे कहेंगे, जिससे धंसे हुए भाग से प्रकाश का परावर्तन हो, और उत्तल दर्पण उसको कहेंगे जिससे उभरे हुए भाग से क्या हो, प्रकाश का परावर्तन हो, उसे क्या कहते हैं, उत्तल दर्पण कहते हैं। और उत्तल दर्पण में हम लोग कुछ पॉइंट्स के बारे में, अवतल दर्पण में कुछ पॉइंट्स के बारे में पढ़ेंगे। तो आप आई होप आप लोग उतार लिए होंगे, अगर लिखना चाहते हैं तो लिख भी सकते हैं। दोबारा रिपीट कर देता हूँ कि अवतल दर्पण किसे कहेंगे, कि वह गोलीय दर्पण जिससे प्रकाश का परावर्तन दर्पण के धंसे हुए भाग से होता है तथा उसका उभरा हुआ भाग रजित किया हुआ होता है, उसे क्या कहते हैं, अवतल दर्पण कहते हैं। और दूसरा नंबर लिख सकते हैं उत्तल दर्पण, वैसा गोलीय दर्पण जिसके उभरे हुए भाग से प्रकाश का परावर्तन होता है तथा धंसा हुआ भाग रजित किया हुआ होता है, उसे क्या कहते हैं, उत्तल दर्पण कहते हैं। तो आई होप आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे और अच्छे से हम समझाए भी। अन्य क्लास के अलावा आज थोड़ा अच्छे से समझाए हैं, तो आई होप आप लोग अच्छे से समझेंगे। तो आज के लिए इतना ही, बाकी जो बचा हुआ है अगले वीडियो में। बेस्ट ऑफ लक।